दोस्तों, जब एक टेस्ट मैच में भारत के 9 विकेट गिर चुके थे तो उस समय बैटिंग कर रहे थे प्रज्ञान ओझा और बीवीएस लक्ष्मण और भारत को मैच जीतने के लिए सिर्फ 11 रनों की जरूरत थी और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक विकेट की। और इस सिचुएशन में दोनों ही टीमें हार मानने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है, वह मैच जीतने के लिए अपनी फील्डिंग और गेंदबाजी में पूरी जान झोंक देता है और भारत को किसी भी कीमत पर एक भी रन नहीं लेने देता है। पर असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ था जब 9वें विकेट के रूप में ईशांत शर्मा आउट हुए थे, जो कि बिल्कुल ही एलबीडब्ल्यू आउट नहीं थे। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई फील्डर और उनके गेंदबाजों ने मिलकर इतना जोरदार अपील किया कि अंपायर भी ईशांत शर्मा को आउट देने पर मजबूर हो गए। ईशांत शर्मा को निराश होकर पवेलियन जाना पड़ा क्योंकि दोनों ही टीमों के पास रिव्यू नहीं था। खैर, अब आखिरी विकेट के रूप में प्रज्ञान ओझा स्ट्राइक पर थे, जहां ओवर की 3 गेंदें अभी भी बाकी थी और लक्ष्मण के कहने पर ओझा तीनों ही गेंदें सही से डिफेंस कर लेते हैं। फिर अगले ओवर में स्ट्राइक पर आते हैं लक्ष्मण, जहां लक्ष्मण 4 गेंदों पर कोई भी रन नहीं भागते हैं। लेकिन 5वीं गेंद पर 2 रन लेने का मौका था और लक्ष्मण ने 2 रन पूरा कर लिए। अब आखिरी गेंद पर लक्ष्मण किसी तरह सिंगल लेना चाहते थे ताकि अगले ओवर में स्ट्राइक पर फिर से आ जाएं, जिसके लिए वह शॉट भी अच्छा खेलते हैं। लेकिन माइकल क्लार्क उतनी खतरनाक फील्डिंग करके लक्ष्मण को सिंगल नहीं लेने देते, जिसकी वजह से अगले ओवर में ओझा फिर से स्ट्राइक पर आ जाते हैं, जहां पहली गेंद सही से डिफेंस करने के बाद दूसरी ही गेंद पर लक्ष्मण को स्ट्राइक दे देते हैं और लक्ष्मण को स्ट्राइक पर आते ही सभी भारतीय समर्थक खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि भारत को अब मैच जीतने के लिए सिर्फ 8 रनों की जरूरत थी। और फिर तीसरी गेंद पर शॉट खेलते ही लक्ष्मण ने 2 रन के लिए कॉल किए और 2 रन पूरा भी कर लिए। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी। फिर चौथी गेंद पर लक्ष्मण ने एक शानदार शॉट खेले और 2 रन भागने के लिए चिल्लाने लगे। लक्ष्मण को रन लेने के लिए दौड़ने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उनकी जगह रनअप के रूप में सुरेश रैना थे और सुरेश रैना लक्ष्मण के चिल्लाते हैं किसी तरह 2 रन पूरा कर लिए। फिर 5वीं गेंद पर लक्ष्मण ने एक और शानदार शॉट खेले और गेंद सीधे फील्डर के पास गई। इस पर प्रज्ञान ओझा और सुरेश रैना रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन लक्ष्मण ने प्रज्ञान ओझा पर चिल्लाते हुए तुरंत ही मना कर दिए क्योंकि रन आउट होने का खतरा काफी ज्यादा था। फिर आखिरी गेंदबाज ने बाउंसर डाली, इस पर लक्ष्मण सिंगल नहीं ले सके और अगले ओवर में फिर से स्ट्राइक पर अब प्रज्ञान ओझा आ गए, जहां दूसरी गेंद पर प्रज्ञान ओझा के ऊपर एलबीडब्ल्यू का भारी अपील होता है पर अंपायर उन्हें आउट नहीं देते हैं। लेकिन फील्डर ने ऐसा थ्रो किया कि बैट्समैन आउट होने से बाल बाल बच गया, पर वह गेंद सीधे बाई के रूप में चौके के लिए चली गई और ऑस्ट्रेलिया की जल्दबाजी में की गई यह गलती भारतीय टीम को जीत के काफी करीब पहुंचा देती है, क्योंकि अब भारत को मैच जीतने के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी और मिचेल स्टार्क ने अगली गेंद प्रज्ञान ओझा के पैरों पर मारनी चाहिए, लेकिन गेंद ज्यादा बाहर हो गई और पैर से लगकर सीधे थर्ड मैन पर गई। जब तक थ्रो आया तब तक दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर 2 रन पूरा कर लिए और भारत को मैच जिता दिए। दोस्तों, क्या आपने यह मैच लाइव देखा था? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।